नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में कर्मयोग के बारे में पढ़ा था। ये जाना था कि कर्म होता क्या है, कर्मयोग वास्तव में क्या है और कर्मयोग में हमें किस प्रकार से कर्म करने चाहिए। और शास्त्र में हमें कर्मयोग के किस प्रकार के कर्मयोग के बारे में श्री कृष्ण जी ने बताया था और वास्तविक सन्यासी क्या होते हैं और सन्यासी क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। दोस्तों, कर्मयोग जो है ये श्री कृष्ण जी ने जो कर्मयोग के बारे में बताया था, मैंने पिछले बार बताया था कि कर्मयोग जो है वस्तुतः आप अपने जीवन में किस प्रकार से कर्म करेंगे कि आपको शास्त्र सम्मत कर्म जो है वो करना है। शास्त्र सम्मत मतलब कि जो शास्त्रों में जिस प्रकार से बताए गए हैं। दोस्तों, हम अपने सामान्य जीवन में इन शास्त्रों के जो वर्णन कर्म योग है उसको समझ नहीं पाते हैं और इस कारण से इस जो भ्रांतियाँ हमारे आसपास फैली हुई है उसी के तहत हम अपना आचरण करते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं और कर्म योग को पार नहीं कर पाते और कभी ज्ञान योग में नहीं पहुंच पाते। हमारे आसपास झूठ और फरेब और गलत जानकारियाँ व्याप्त है, जिसके कारण से हम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और भ्रमित रहते हैं। दोस्तों, कभी भी आज आप सोशल मीडिया में देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे शिविर लगाए जाते हैं जो योग सिखाते हैं, जो सांख्य योग की चीज़ें सिखाते हैं, शक्तिपात के बारे में बताते हैं, कुंडलिनी के बारे में बताते हैं, किंतु वे ये नहीं बताते कि कुंडलिनी वास्तव में होता क्या है, उसे जागरण कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार से हम अपने सामान्य जीवन में ही इन सारी अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई शॉर्टकट की चीज़ नहीं है। आप स्वयं इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि इतने सारे जन्म को पार करने के बाद व्यक्ति मनुष्य जन्म में पहुंचता है और मनुष्य जन्म में वह हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिस अवस्था में आते हैं उसी अवस्था में अपने जीवन को पूर्ण तरह जी कर वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। मतलब यह कितना कठिन और दुर्लभ चीज़ है कि व्यक्ति कई जन्म के चक्र में पड़ा रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आज के इस वैज्ञानिक युग में तो व्यक्ति उतना ही मानता है कि जितना हमारा शारीरिक जीवन है और हम जितना जीवन एक ही जीवन में जीते हैं उतने ही को ही अपना जीवन मानते हैं। परंतु यदि ऐसा होता तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो भिन्न भिन्न बच्चे की मानसिक स्थिति, उसकी चेतना भिन्न भिन्न होती है और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी उसकी अवस्था, उसकी चेतना, उसके चीज़ों को समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यदि एक ही जीवन होता तो सभी एक ही समान होते। जब बच्चा जन्म लेता है और जब मृत्यु होती है तो सबके जीवन एक समान होता है, किंतु ऐसा होता नहीं है और इसका मुख्य कारण है हमारे कर्म योग। हम जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में हमारी मृत्यु होती है, हम उसी अवस्था और उसी चेतना के साथ ही हम अगले जन्म को ग्रहण करते हैं, अगले मानव जन्म को। जो अन्य योनियां होती हैं उनमें इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब मनुष्य जीवन होती है, जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो हमें अपने पिछले मनुष्य योनि जीवन में जिस अवस्था में हमें मृत्यु प्राप्त होती है वही अवस्था में हम अगले जीवन को में प्राप्त करते हैं। और ये जो चेतना है यह हमारे जो कर्म योग है, हम जो कर्म करते हैं जिस अवस्था में हमारी मृत्यु होती है उसके अनुसार से भिन्न भिन्न होती है।
हाँ, तो दोस्तों, जो ये चेतना है वो हमारे कुंडलिनी शक्ति से जुड़ी हुई होती है। मैंने पहले भी बताया है, जो ऊर्जा स्तर होती है उसके आधार पर मैंने इनके पूरे स्तरों के बारे में भी बताया था कि किस प्रकार से व्यक्ति में उसके ऊर्जा स्तर के आधार पर गुण जो है वो बनते हैं। दोस्तों, जब भक्ति योग में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और उसकी उच्च अवस्था में पहुंचता है, तो उसको जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था भक्ति योग के वाले एपिसोड में, कि जब कोई व्यक्ति भक्ति के चरम अवस्था में पहुंचता है तो उसमें जो एक दूसरे जीव के प्रति दया भाव, दूसरे की तकलीफों को समझने का एहसास, अपने आसपास में घटित हो रहे गलत चीज़ों का विरोध करने की चेतना, अपने स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूकता, ये सारे जो लक्षण हैं वह एक जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति उच्च अवस्था में पहुंचता है उस स्थिति को दर्शाता है। और उसके बाद व्यक्ति कर्म योग में प्रवेश करता है। जब कर्म योग में व्यक्ति उस अवस्था में होता है जब उसे दूसरों की तकलीफ समझ में आने लगती है और दूसरों को मदद करने का वह प्रयास करने लगता है, और इस अवस्था में वह परिश्रमी हो जाता है। वह अपने कष्टों को नज़रअंदाज करता है, दूसरों की मदद करने के लिए या फिर कोई किसी कार्य को करने के लिए वह इतना परिश्रमी होता है कि वह अपने हितों को, अपने शरीर की क्षमता को भी नज़रअंदाज करके वह कार्य करता है। किंतु जो इसमें यहाँ पर 3 प्रकार के गुण जो है किसी व्यक्ति में होता है और उसी के आधार पर उसका कर्म होता है। जैसे कि आप श्रीमद् भगवत गीता में सुने होंगे कि व्यक्ति के 3 गुण होते हैं। सद्गुण होता है, राजस गुण होता है और तामस गुण होता है। जो सतयोगी सतगुणी व्यक्ति होता है उसमें दूसरों के प्रति प्रेम भाव, दूसरों की तकलीफ़ों को समझना और गलतों को गलत कहने की क्षमता होना, स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक होना, ये सारे जो गुण है वह सतगुणी में ये लक्षण दिखाई देते हैं। जो राजस व्यक्ति होता है, राजस गुण का व्यक्ति होता है, वह भगवान से भी अपने हित के बारे में बात करता है, अपने हितों की चर्चा करता है, उनकी प्रार्थना करता है और अपना कर्म जो है वह पहले फल की चिंता करता है और उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है। और तीसरा होता है व्यक्ति जो कंफ्यूज होता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो उसका मन करता है वो वह करता है। इस प्रकार के गुणी व्यक्ति को तामसिक गुणी तामस गुण कहलाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्तर के आधार पर व्यक्ति का अलग अलग गुण होता है और उसी के आधार पर वह कर्म करता है। जब व्यक्ति भक्ति भाव में इस उच्च अवस्था में पहुंचता है तो उसके में तामस गुण अधिक विद्यमान होता है और वह परिश्रमी होता है। परिश्रम करने के बाद परिश्रमी व्यक्ति राजसिक भी परिश्रमी होता है, किंतु राजसिक व्यक्ति का जो परिश्रम है वह सकाम कर्म के लिए होता है और इस कारण से वह अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जो सतगुणी होता है, सतगुणी व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो दूसरों के हित के लिए करता है और जब वह दूसरों के हित के लिए कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसे जो मोह माया अहंकार है, इन सारी चीज़ों, अहंकार नहीं मोह माया से उसे विरक्ति होने लगती है। यानी कि अपनी जो पंच इंद्रियों से जुड़ी हुई जो उसकी मोह होते हैं या फिर जो रिश्तेदारों से उसका जो लगाव होता है वह धीरे धीरे विरक्ति की ओर प्रवेश करने लगता है। क्योंकि जब वह व्यक्ति दूसरों की मदद करने को आगे बढ़ता है, दूसरों को के लिए कुछ कार्य करता है या सामाजिक कार्य करता है या अपने अधिकारों के लिए लड़ता है या किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ता है, जीव जंतुओं के अधिकारियों के लिए लड़ता है, तो उसे फिर विरोध का सामना करना होता है। उसे कोई समझ नहीं पाते हैं और वह व्यक्ति जो है मन से यह समझने लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा कार्य करता हूँ, लेकिन उसका परिणाम मुझे धोखा मिलता है या लोग मुझे समझते नहीं हैं या मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और ये सारी भावनाओं से वह कुंठित होने लगता है
यदि किसी रिश्तेदार की वह मदद कर रहा है या किसी कोई अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के मन में यह भाव होती है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं लोगों के लिए इतना करता हूँ, लेकिन लोग मेरे को समझ नहीं पाते हैं, या मेरे परिवार के लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, या मेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा उसके मन में भाव आने लगता है और उसका मन जो है विरक्ति की ओर जाने लगता है। और विरक्ति की ओर जब वह जाता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि जो भी हम करते हैं उसके फल का कोई मतलब नहीं है। यानी कि यदि वह पूजा पाठ करता है और उसमें किसी का हित मांगता है और यदि वह फलीभूत नहीं होता है, या फिर वह अपने जीवन में कोई मेहनत करता है और उसका परिणाम नहीं मिलता है, तो कहीं एक प्रकार से उसके मन में विरक्ति आने लगती है, या वह दुखी होने लगता है। धीरे से वह अपने रिश्तेदारों से दूर होने लगता है और कहीं न कहीं अकेलापन महसूस करने लगता है। किंतु वह व्यक्ति अत्यधिक परिश्रमी हो जाता है। इस अवस्था में भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई राजसिक हो जाते हैं और कई तामसिक हो जाते हैं, और इस प्रकार से वह अपनी अवनति कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो इससे ऊपर उठते हैं, वो अपने सत्कर्म को जारी रखते हैं। वो इस बात से जब रिश्तेदारों से या आसपास के लोगों से उसे पहचान नहीं मिलता है, फिर भी वह भक्ति भाव में रहकर ईश्वर के लिए कर्म कर रहा हूँ ऐसा सोचकर अपने सारे कर्म को ईश्वर को समर्पित करने लगता है। उसके मन में ये भावना आने लगती है कि चाहे कोई मुझे समझे या ना समझे, मेरा ईश्वर मुझे समझता है, और ईश्वर के को ही वह सब कुछ मानकर अपने आगे जीवन जीता है और अपने कर्म को करता है। वह अपने स्वयं के आत्मा को या अपने स्वयं के व्यवहार को समझते हुए आगे कर्म करता है और परिश्रम करता है। कोई भी कार्य हाथ में लेता है तो उसके लिए अत्यधिक परिश्रम करता है। ये परिश्रम ही उसकी चेतना शक्ति को बढ़ाती है। हमारी जो ऊर्जा स्तर होती है वह मूलाधार से प्रारंभ होती है। मूलाधार में जब हमारी ऊर्जा होती है तो उस समय हमारी जो काम वासना है वो बढ़ जाती है, और उस अवस्था में हमें प्रेम होता है। जब हमें प्रेम होता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जब व्यक्ति को प्रेम होता है तो ईश्वर का जो प्रथम एहसास है वो उसकी धड़कन में महसूस होती है। यानी कि जब प्रेम आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब हमें किसी से प्रेम होता है, ये मैं शाश्वत प्रेम की बात कर रही हूँ, ये हम किसी के साथ भी हो सकता है। तो जब हमें शाश्वत प्रेम होता है तो हमारे दिल की धड़कन, हो सकता है कि हमें ईश्वर से ही प्रेम हो। जब हम जाप करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, उस अवस्था में जब जाप करते करते जब अजपा जाप होने लगता है तो हमारे दिल की धड़कन हमें महसूस होने लगती है, और वो दिल की धड़कन इतनी तेज होती है कि हमें इस बात का एहसास होने लगता है कि दिल धड़क रहा है। तो जब ये एहसास होता है तो यही जो है ईश्वर के हमारे शरीर में उद्भव होने का या उनके निवास का स्थान हमें पता चलता है, उनका प्रथम अनुभव हमें होने लगता है। और उसके बाद हमारे मन में पवित्रता आने लगती है। हम जब किसी को प्रेम करते हैं या हम जब हमें अजपा जाप होने लगता है तो हमारी जो चेतना होती है वह ईश्वर को महसूस करने लगती है। हमारे मन में हमारे दूसरों के प्रति इतनी पवित्रता होती है कि हम उसके लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। आपने प्रेमी प्रेमिका को देखा होगा कि वे अपने प्रेम को पाने के लिए उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, यह भी वो एक अवस्था है जब किसी व्यक्ति को कोई धोखा मिलता है या अपने समर्पण के जवाब में यदि किसी प्रकार से विक्षोभ मिलता है, तो वियोग मिलता है, तो इस अवस्था में भी वे आत्महत्या
कर लेते हैं। जब व्यक्ति अपने परिवार के लिए कोई कर्तव्य करता है और वह इस स्तर पर करता है कि वह अपने सारे सुखों को त्याग करता है और अपने परिवार के लिए कोई कार्य करता है, और यदि उसके परिवार वाले उसे किसी प्रकार से धोखा दे देते हैं, तो इस अवस्था में भी कई लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वे सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी ये एक अवस्था है जहाँ व्यक्ति इस चेतना में भी कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति पुनः ईश्वर को सब चीज़ मानते हुए अपने सारे कर्तव्य कर्म को ईश्वर को सौंप देता है और उसे ये लगता है कि मैंने तो अपना कर्म किया, मैं तो जो भी काम किया वो मैं पवित्र था, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं थी, मैंने अपना कर्म पूरे मनोभाव से किया और आगे भी अपने हिम्मत को जारी रखते हुए, अपने ईश्वर की भक्ति को जारी रखते हुए, उन पर विश्वास रखते हुए आगे जीवन जीता है और ईश्वर की भक्ति करता है, अपने कर्म को अपना कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझकर करता है। उसके मन में ये भाव नहीं होती कि मैं यदि कोई कर्म कर रहा हूँ तो उसका कोई परिणाम मुझे मिले, क्योंकि वह इतना बार हार चुका होता है कि अब उसे परिणामों की कोई अभिलाषा नहीं रहती है और वो केवल ईश्वर के लिए जीवन जीता है। इस अवस्था के बाद आने के बाद व्यक्ति परिश्रमी होता है। वह किसी भी कार्य को बिना यह सोचे हुए कि उसका लाभ मुझे मिलेगा ही, उसका फल मुझे मिलेगा ही, वह मेहनत करता है, उतना ही मेहनत करता है जितना वो पहले करता है। और तब वह यदि किसी पद में, यदि किसी प्रतिष्ठा उसे प्राप्त हो जाती है, तब उस अवस्था में व्यक्ति का आज्ञा चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। व्यक्ति इतना अनुभवी हो चुका होता है कि उसे मनुष्य के हर आयाम के बारे में उसे पता होता है कि व्यक्ति किन किन पड़ाव में आगे गुजरता है, किन किन परिस्थितियों से गुजरता है। और इस स्थिति में जब उसका आज्ञा चक्र जागृत होता है तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि व्यक्ति का आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तब वह पूर्वानुमान लगाने लगता है या किसी की भविष्यवाणी करने लगता है, या उसे यह एहसास होने लगता है कि दूसरे के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, यह हमारे ऊर्जा स्तर और हमारी चेतना और हमारे वाइब्रेशन के इस तरह एक्टिव हो जाने के कारण से, और हम इतने अनुभवी हो चुके होते हैं कि इन चीज़ों को हम सामान्य आकलन लगाकर भी बता सकते हैं और हमें उस चीज़ का एहसास अपने शरीर से ही हो जाता है। तो ये अवस्था जब आती है व्यक्ति की, तो उसका आज्ञा चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। और इस प्रकार से जब आज्ञा चक्र जागृत होता है, इसके बाद कुछ व्यक्ति को अभिमान होने लगता है जब पद और प्रतिष्ठा मिलता है। और जब अभिमान होता है तो वह पुनः हो सकता है कि वह अपने अहंकार में फंसकर अपनी जितनी भी जो भी चीज़ें उसने प्राप्त किया है उसको गंवा दे, क्योंकि अहंकार जो है वह पुनः हमें अवनति की ओर ले जाता है। तो यह भी अवस्था है जब यदि किसी व्यक्ति की इस अवस्था में मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद वो जब जन्म लेगा तो वह उसी अवस्था में, उसी स्थिति में फिर से जन्म लेकर कर्म करेगा। तो ये एक अगला पड़ाव है दोस्तों। अभी तक मैंने 3 पड़ाव बताए। एक, जब व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करता है, दूसरों की तकलीफ़ों को अनुभव करने लगता है, उनकी मदद करता है, और जब उसका परिणाम नहीं मिलता तो वह अपने जीवन को ख़त्म कर, व्यक्ति कई बार सुसाइड कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी बार में जब उसे प्रेम होता है और जब उसे किसी प्रकार से प्रेम से धोखा मिलता है, उस अवस्था में भी व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। और तीसरा है, जब किसी व्यक्ति को पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होता है और उसे अहंकार होता है, उस अवस्था में भी यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह एक स्तर होता है जब व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उस अवस्था में उसका पुनः जन्म उसी अवस्था में प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि व्यक्ति अहंकार से भी स्वयं को दूर रखता है और अहंकार के से न पढ़कर अपने आप को ईश्वर को समर्पित करता है, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करता रहता है और
सकाम कर्म करता है, मतलब वह किसी भी प्रकार से फल की इच्छा नहीं करता है और अपने सकाम नहीं अकाम विरक्ति करके यदि बिना फल की चिंता किए यदि वह कर्म करता है आगे और सारे कर्म को अपने ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो अंतिम पड़ाव जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि हमें डर का अनुभव होता है, और यदि हम जब डर से विजय प्राप्त करते हैं तब हम ज्ञान मार्ग को प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारे जो जीवन है, जीवन के कर्म, जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं कि जो जितने भी हमारे कमजोरियां हैं यानी कि मोह माया है, उससे हमें विरक्त होना है, और विरक्त होने के बाद जब हम सकाम कर्म करते हैं कि तो जब हमें यह समझ में आता है कि सकाम कर्म से कोई भी लाभ नहीं होता है, तो हम अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं। और जब हम ईश्वर को हमारे कर्म समर्पित करने लगते हैं, संपूर्ण समर्पण जब ईश्वर को करने लगते हैं, तो हमारे जो पूर्व जन्म के जो फल होते हैं, कर्म के फल होते हैं, उनका कटाव होने लगता है, और तभी हम आगे बढ़कर अपने अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं, और पुरुषार्थ को प्राप्त करने के बाद हम अहंकार वाली स्थिति में आते हैं, और फिर अहंकार से विजय प्राप्त करते हैं और डर से विजय प्राप्त करते हैं, तब हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम हमारे जो है स्तर होते हैं, और उन स्तरों को हम जैसे जैसे आगे पार करते हैं और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करते हैं, ये जीवन ईश्वर का ही दिया हुआ है ऐसा मानते हैं, और उसके प्रसाद या उसके फल भी ईश्वर को ही समर्पित करते हैं, और अपने जीवन को केवल ईश्वर के लिए जीते हैं, तब हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश करते हैं। तो अगले वीडियो में हम ज्ञान मार्ग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे सुना। और फिर से मेरा निवेदन है कि यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती या कोई बात आपको जाननी हो, तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।